भगवान श्री कृष्ण जब महर्षि संदीपनी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, तब सुदामा जी भी वहीं पढ़ते थे। तो चलिए आज सुनते हैं कृष्ण भगवान और सुदामा जी की कहानी। वहां भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी की गहरी मित्रता हो गई। भगवान श्री कृष्ण तो बहुत थोड़े दिनों में ही अपनी शिक्षा पूर्ण करके चले गए। सुदामा जी की जब शिक्षा पूर्ण हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि को लौट गए और विवाह करके गृहस्थ आश्रम में रहने लगे। दरिद्रता तो जैसे सुदामा जी की चिरसंगिनी ही थी। एक टूटी सी झोपड़ी, 2-4 पात्र और लज्जा ढकने के लिए कुछ मैले और चिथड़े वस्त्र, सुदामा जी की इतनी ही गृहस्थी थी। जन्म से संतोषी सुदामा जी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ भी बिना मांगे मिल जाए, उसी को भगवान को अर्पण करके उसी पर अपना तथा पत्नी का जीवन निर्वाह करते थे। प्रायः पति पत्नी को उपवास ही करना पड़ता था। सुदामा जी प्रायः नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की उदारता और उनसे मित्रता की पत्नी से चर्चा किया करते थे। एक दिन डरते डरते सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाएं। आप दरिद्रता के कारण अपार कष्ट पा रहे हैं। जाएं, भगवान श्री कृष्ण आपको अवश्य ही प्रचुर धन देंगे। ब्राह्मणी के आग्रह को स्वीकार कर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा मन में सजोए हुए सुदामा जी कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंचे। चिथड़े लपेटे कंगाल ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण जानकर उसने सुदामा को प्रणाम किया। जब सुदामा ने अपने आप को भगवान का मित्र बतलाया, तब वह आश्चर्यचकित रह गया। नियम अनुसार सुदामा को द्वार पर ठहराकर वह भीतर आदेश लेने गया और प्रभु को साष्टांग प्रणाम करके बोला, प्रभु, चिथड़े लपेटे द्वार पर एक अत्यंत दीन और दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। वह अपने आप को प्रभु का मित्र कहता है और अपना नाम सुदामा बतलाता है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अपनी सुध-बुध खो दी हो और नंगे पांव दौड़ पड़े द्वार की ओर। दोनों बाहें फैलाकर उन्होंने सुदामा को हृदय से लगा लिया। भगवान की दीन वत्सलता को देखकर सुदामा की आंखें बरसने लगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए। उन्होंने बचपन के प्रिय सखा को अपने पलंग पर बैठाकर उनके चरण धोए। भोजन उपरांत भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए सुदामा से पूछने लगे, भाई, आप मेरे लिए क्या भेंट लाए हैं? अतुल ऐश्वर्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के द्वारा दिए गए सूखे चुड़वे देने में सुदामा को संकोच हो रहा था। भगवान ने कहा, मित्र, आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सुदामा की पोटली खींच ली और एक मुट्ठी चुड़वे मुख में डालते हुए भगवान ने उसे संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया। अब सुदामा जी साधारण गरीब ब्राह्मण नहीं रहे। अनजाने में ही भगवान ने उन्हें अतुल ऐश्वर्य का स्वामी बना दिया। घर वापस लौटने पर देव दुर्लभ संपत्ति सुदामा की प्रतीक्षा में तैयार थी, किंतु सुदामा जी ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त मन से भगवान के भजन में लगे रहे। करुणा सिंधु के दीन सखा सुदामा ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। हम अपने हर मित्र से कृष्ण बनने की उपेक्षा रखते हैं, लेकिन क्या हम सुदामा बनने को तैयार हैं? सुदामा जब कृष्ण भगवान से मिलने गए थे, तो वे उनसे कुछ मांगने नहीं गए थे, केवल मित्र को देखने गए थे। प्रत्यक्ष रूप से द्वारका में कुछ न प्राप्त करने पर भी वे विचलित नहीं हुए। वे तो आनंद पूर्वक कृष्ण भगवान से विदा लेकर वापस घर लौट आए थे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसे बन सकते हैं?